ठीक है, अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 की तरफ, अर्थमेटिक प्रोडक्शन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन ब्लैंक पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, आपको जो है गिवन क्या क्या है, ए दिया हुआ है, ए होती है फर्स्ट टर्म, डी जो दिया हुआ है डी होता है कॉमन डिफरेंस, और ए एन क्या है, nth टर्म है। कौन सी टर्म है, nth टर्म, मीनिंग लास्ट वाली टर्म। मैं फिर से बता देता हूँ, ए एन जो बात कर रहा है ना, ये है कौन सी टर्म होती है, nth टर्म होती है। मीनिंग क्या बात चल रही है, लास्ट टर्म। लास्ट क्या, इससे जो सीरीज होगी ना उसकी nth टर्म तक निकाल सकते हो आप लोग। जैसे सपोज अभी यहाँ पे करेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे आपके टर्म में है ना 1 2 3 4 5, तो अगर आपको निकालनी पड़ जाए फोर्थ टर्म तो आप फटक से निकाल लोगे। लेकिन अगर 6 7 8 ऐसे अगर आपको बोली जाए 95 टर्म, तो आप ऐसे थोड़ी निकालोगे एक एक करके। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो उस निकालने के लिए, उस टर्म को निकालने के लिए एक फार्मूला दिया गया हुआ आपको। फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, फार्मूला क्या है, ए एन टर्म निकालने का, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, अब अगर आप ये फार्मूला पुट करोगे ना इन इक्वेशंस पे, तो अपने आप आंसर सॉल्व होते जाएंगे। आप खुद देखोगे तो पता चल जाएगा। देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, बोलता है ए जो है वो है 7, क्या है 7, और डी जो है वो है 3, और एन जो है वो है 8। तो बताओ ए एन टर्म क्या होगी। ए एन का मीनिंग क्या होगा, वो वाली टर्म बतानी है ना, लास्ट टर्म बतानी है। लास्ट टर्म की एन टर्म है कितनी है, पूरी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं टर्म बतानी है आपको, 8वीं टर्म। अब समझ आया मैं क्या बता रहा था, अब तो पता चल गया ना। आपको जी 8वीं टर्म बतानी है, 8वीं टर्म बतानी है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब जैसे ही इस फॉर्मूले को मैं लगाऊंगा तो मेरी ए एन टर्म निकल जाएगी। ध्यान दीजिए कैसे निकलेगी। ठीक है, देखो ए आपको दी है 7, आप यहाँ पे लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया आपका, उसका फर्स्ट पॉइंट। ए आपको क्या दिया गया हुआ है, 7 दिया गया हुआ है। डी आपको क्या दिया गया हुआ है, 3 दिया गया हुआ, और एन कितना दिया गया था आपको, एन दिया गया था 8, एन दिया गया हुआ 8, और आपको पूछी कौन सी टर्म है, ए एन टर्म पूछी है। तो बताइए फिर, आप तो जानते हैं ना, ए प्लस सॉरी पहले लिखिए ना, ए एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ठीक है, ए एन कौन सी टर्म होगी, अब एन की जगह पे पुट क्या करेंगे, 8 है ना, 8 टर्म तक निकालनी ना आपको, तो एन की जगह पे क्या आएगा, 8 आएगा, मीनिंग 8th टर्म आएगी आपकी। ए कितना था 7, तो 7 आ जाएगा, प्लस एन, एन कितना 8 माइनस 1, और डी कितना था 3। जैसे इसको सॉल्व करोगे अपने आप आंसर सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा आपको। 8 में से एक तो 7, 7 का 21, यहाँ पे लिखेंगे 21 और 7 कितने हो गए 28। मीनिंग आपकी ए एन टर्म कितनी आ चुकी है, 28 आ चुकी है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आपको, पहले यहाँ तक वैल्यू क्या आ जाती है, 28 आ गई है। ठीक है बात का। अब वैसे ही आपको सेकंड पॉइंट में कुछ पूछा गया हुआ है, तो बताइए क्या बोलता है, बोलता है ए आपको -18 है, डी आपको फाइंड करना है, एन 10 है, और लास्ट टर्म की जो टर्म आती है ना, nth टर्म, वो 0 है। वो कौन सी है, 0 है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या लेना देना है, आपको जैसे ही फॉर्मूला पुट करोगे आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ए कितना दिया गया था, ए दिया गया वो -18, ए आ जाता है -18, डी आपको फाइंड आउट करना है, एन आपको दिया गया था 10, और ए एन टर्म दी गई है 0। क्या टर्म दी गई है, 0। तो बताइए फिर कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको। फॉर्मूला बताइए क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही तो फॉर्मूला है ना। बताओ ए एन टर्म कितनी है, ए एन टर्म तो 0 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, इज इक्वल टू ए कितना था -18, तो -18 आ गया, प्लस एन कितना था 10 -1, और डी कितना था, डी तो फाइंड आउट करना है ना, तो डी की जगह डी ही रहने दीजिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं पहले, है ना। अब -18 को यहाँ लेके गए, इस साइड लेके गए, तो किसका हो जाएगा, प्लस का नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, +18 हो जाएगा।
10 में से 1 गया तो हो जाएंगे 9 और डी। अब 9 नीचे हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 18/9 बराबर किसके, डी के। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो डी कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। आपका जो है सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो चुका है, जिसका आंसर कितना आता है, 2 आता है। आया समझ, नहीं आया? इसी तरीके से थर्ड पॉइंट बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, आपको ए ही फाइंड करना है। डी दिया गया हुआ है, एन दिया गया हुआ है, ए एन भी दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी दिया गया है उसको आप लिख लेंगे यहाँ पे। पहले देखो ना, समझना पड़ता है तभी पता चलेगा आपको। अब बताइए, ए आपको फाइंड आउट करना है ना, तो डी आपको दिया गया होगा। डी कितना दिया हुआ है, -3 18 -5 है ना, -3 एन आ गया 18 और लास्ट टर्म जो थी ए एन वो थी -5 थी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं पहले, ठीक है। अब जैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ए जो है वो क्या होगा। ए एन का फॉर्मूला क्या था, a + n - 1 डी। बताओ ए एन कितना है, -5, जहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ए तो फाइंड आउट करना है, प्लस एन कितना है, एन था 18 -1 1 और डी कितना है, डी तो -3 है ना, तो -3 यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक समझेगा बात का। अब ये -5 का -5 भी रहेगा, ये ए का ए ही रहेगा, प्लस भाई 18 में से 1 गए तो 17 मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, -3 के साथ, ठीक है भाई। तो -5 का -5, ए का ए, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 17 तक का हो गया 51, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, पहले समझ गए बात, क्या समझ गए। अब देखिए, अब ये आपने क्या करना, -51 को इस साइड लेके जाना है, इस साइड। पहले बताइए, पता चला ये माइनस कैसे हो गया। देखो ना, ये प्लस का था और ये माइनस का था, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही होगा ना, मल्टीप्लाई में है ये, है ना। अब ये -51 इस साइड जाएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या था, 51 हो जाएगा प्लस का, और साथ में क्या था, -5 बराबर किसके होगा, ए के। आया समझ, नहीं आया। ये -51 इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा क्या, और वही तो लिख दिया मैंने। अब 51 में से 5 निकालेंगे तो 46 आपको दिखेगा। अब बताइए, आपका जो ए है वो कितना आ चुका है, 46 आ चुका है, तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, मीनिंग थर्ड पॉइंट भी सॉल्व हो गया आपका। यहाँ पे लिख देंगे 46 लिख देंगे। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप खुद देखिए, समझ तो आ ही रहा होगा आपको, ऐसी क्या बात है, ठीक है। अब चलिए, अभी हम एक पेज और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम करेंगे फोर्थ पॉइंट के लिए। पूरी बात अच्छे से समझनी है, कोई यहाँ पे मुश्किल नहीं आने की आपको, पर समझते जाएंगे, ठीक है। बताइए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, -18.9 2.5, ए आ गया कितना, क्वेश्चन नंबर आ जाता है फोर्थ पॉइंट, ए आ गया -18.5 है ना, 18.9 सॉरी 18.9, और डी कितना दी है, डी दिया गया था 2.5, ठीक है, डी है 2.5। आपको एन टर्म निकालनी है, बिल्कुल निकालनी है, और ए एन है कितना है भाई, ए एन भी दिया हुआ है 3.6 है, कितना है 3.6 है। यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं, पहले आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन ही तो लिखा है यहाँ पे, है ना। अब बताइए फॉर्मूला, आपको तो एन निकालना है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ए एन = a + n-1 और डी। और आपको कितना ऐसे हो जाता है कि अगर बिना फार्मूले के आप क्वेश्चन करने जाओगे तो निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा ना। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग में ही पहले मैंने बता दिया कि आपको ये फार्मूला यूज़ होना है, तो देखो हर जगह पे ये फार्मूला यूज़ हो रहा है ना, तो इसलिए आपको अच्छे से समझना पड़ता है। जब मैं बताऊं, वीडियो को अच्छे से देखिए, फील कीजिए कि क्या बता रहे हैं, फिर आपको देखा क्वेश्चन कितने ईजी लगना स्टार्ट हो जाएंगे, देख लेना, खुद ही देख लेना। अब ए एन बताइए 3.6 है ना, तो 3.6 यहाँ पर लिख देंगे। अब ए कितना था, -18.9 प्लस एन कितना है, एन तो पता ही नहीं है ना, एन के एन की जगह रहने दीजिए, -1 का 1 आ जाएगा। डी कितना है, डी 2.5 है, एक सेकंड, इसको -1 अच्छे से लिखेंगे, और डी कितना लिखेंगे 2.5 लिख देंगे। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब ये माइनस का यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, 3.6 प्लस 18.9 = n-1 और 2.5। ओके जी। अब ये प्लस करना है ना आपने, तो मुझे बताइए 3.6 में अगर आप 18.9 ऐड करो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर लिख लेंगे 3.60 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद ऐसे लिख दीजिए,
जीरो भी क्यों लिखना है, ऐसा लिख दीजिए 18.9। 9 6 हो जाएंगे 15, ऐसे 3 4 8 12, ऐसे और 2 कितना आ गया 2.5। क्लियर बात। अब n-1 का n-1 और 2.5 का 2.5 ही रहेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले अब ये पूरी टर्म नीचे इसके डिवाइड होने को दिख रही है आपको, तो कर दीजिए भाई 2.5 डिवाइड किसे करेंगे 2.5 से इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है n-1 तक, ठीक है बात का। अब जैसे इसको डिवाइड करोगे ना आप, तो ये पहले पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, है ना। पहले आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करोगे, यहाँ पे मैं दिखाऊं कैसे बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ 2 पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे क्या आएगा 10 नहीं आएगा क्या। अरे बात मैं पूरा सिखा रहा हूँ आपको, देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब डिवाइड में क्या लिखेंगे 5 डिवाइड में फिर से क्या आएगा 10 ही तो आएगा, और क्या आएगा 10 की नहीं आएगा, एक सेकेंड। हाँ अब देखिए फिर से इस 2.5 को हटाएंगे तो क्या आएगा 25/10 ही तो आएगा। तो ये 10 कैंसिल नहीं हो जाते हैं, इसलिए बोल रहा था कि पॉइंट कैंसिल हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि पॉइंट कैंसिल कर दिया सर ने, पता नहीं चला। आप पता चला बात का। तो इधर क्या बनेगा n-1, अब ये था 225 डिवाइड में क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब ये 5 से काट लीजिए, 5 25, 5 चौका 20 और 5 5 25 और 5 9 45, तो हो जाएंगे n-1। तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा 9 बराबर किसके n-1 के। ये -1 इस साइड गया तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 + 1 कितने हो जाते हैं 10 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 10 हो जाते हैं। आया समझ नहीं आया, बिल्कुल ईजी है ना, कोई मुश्किल नहीं है, बस डिवाइड करना है, थोड़ा आपको टाइम लगे और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके जी, अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। समझा तो ही रहा होगा आपको, है ना। यहाँ पर लिख देंगे 10 लिख देंगे ऐसे। चलिए 5 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं 3.5 दिया हुआ है ए, यहाँ पे एक सेकेंड ऐसे के लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है इधर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा ए कितना दिया गया हुआ था, ए दिया गया हुआ है 3.5, तो आप लिख दीजिए 3.5। डी कितना दिया है, डी दिया था 0 और एन दिया है 105, एन आ गया आपके पास 105 और आपको ए एन फाइंड आउट करना है। अरे अब आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, लास्ट पॉइंट है। आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और खुद सॉल्व करके इसका आंसर पहले सॉल्व कीजिए ना, फिर आप वीडियो को देखो और देखो आंसर सही है, मैच कीजिए आंसर सही है या गलत है, ठीक है। मैं तो करूँगा। चलिए ए एन इजिकल टू ए + n-1 साथ में डी। अब ए एन तो फाइंड आउट करना है, उसको तो वैसे वैसे रहने दीजिए। ए कितना है 3.5, तो 3.5 लिख दिया, प्लस n-1, n कितना था 105 में से माइनस करेंगे 1, और डी कितना था 0 था, कितना था 0 था। अरे यार सीधी सीधी बात है, आप मुझे बताइए इसका 3.5 ही आंसर आने वाला, सबसे इजी क्वेश्चन यही हुआ। अब 105 में से 1 गया तो 4 रहेंगे, मीनिंग 104 रहेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई साथ में 0 नहीं है क्या, मल्टीप्लाई साथ में क्या है 0 है। अगर 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ए एन तो 3.5 ही बचेगा ना। तो आपने देखा होगा कि जो आपको क्वेश्चन मिला है सबसे इजी क्वेश्चन आपको ही मिला भाई, है ना। चलिए जी, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है पॉइंट इसका 5 फिनिश हो जाता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 5.2 का क्लियर हो चुका है। बढ़ेंगे 5.2 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए बोलता है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको देखो यहाँ पे 30th टर्म पूछिए, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, फील कीजिए क्या बोलता है। बोलता है 30th टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दी गई है आपको, मीनिंग 10 7 4 आगे कुछ नंबर आएंगे पता होगा आपको, लेकिन अब आपको नंबर आगे बताने नहीं है, आप कितने निकालोगे 30th टर्म तक निकालोगे तो थक जाओगे कि नहीं थक जाओगे। आपको इसलिए तो फॉर्मूला प्यारा सा दिया गया था कि an + n-1 और d, ये फॉर्मूला आपके लिए बेस्ट फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है, बेस्ट। अब आप an की जगह n की जगह पे 30 डालिए तो आपकी 30th टर्म निकल जाएगी, मज़े से आसानी से निकल जाएगी। आया समझ नहीं आया, इसलिए अच्छे से समझना पड़ता है, वीडियो को पूरा देखेंगे तो पता चलेगा ना। अब देखिए 30 टर्म में क्या होता है कि आपकी ए एन की टर्म तो 30 आ जाएगी, मीनिंग यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट में n जो है वो है 30, मीनिंग यहाँ पे बेसिकली A30 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? A30 फाइंड आउट करना है। ठीक है बात का। AP आपको दी गई है, AP ज़रा लिख ले 10 7 4। AP आपको क्या गिवन है भाई, क्या है यहाँ पे 10 7 4 ऐसे करके लिख दीजिए इसको, यही तो क्वेश्चन आपको। अब बताइए ज़रा आपको क्या करना है। आपको यहाँ पे A दिख रहा होगा, A कौन सी टर्म होती है? स्टार्टिंग वाली है ना, फर्स्ट टर्म। वो क्या 10 ही तो है, यहाँ पे 10 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब D भी चाहिए होता है, D कैसे निकलता था याद होगा आपको, A2 माइनस A1, ऐसे तो निकलता है ना D, है ना। अब A2 कौन सी टर्म होती है? सेकंड वाली ये रही और फर्स्ट वाली ये रही, तो 7 में से 10 को माइनस करेंगे, क्या करेंगे 7 माइनस 10, तो बचेंगे ना -3। क्या बचेंगे? -3 बचेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना पहले, है ना। अब आपको निकालनी थी कौन सी? A30 टर्म निकालनी थी। तो मुझे बताइए AN का फॉर्मूला क्या होता था भाई? A प्लस N माइनस 1 और D। तो A यहाँ पे आएगा वह 30, क्या आएगा 30, तो A की जगह क्या आएगा 10 प्लस N कितने टर्म था? वही तो 30 टर्म थी ना, तो 30 आ जाएगा यहाँ पे -1 और D कितना है? D अभी निकाला आपने -3, क्या निकाला? -3। यहाँ पे 10 का 10 रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, 31 में से 1 गया तो 29, यहाँ पे हो गए 29, क्या हो जाएंगे 29 हो जाएंगे, और -3 का -3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, 10 तो 10 लिखिए, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको मल्ले कर लीजिए, ठीक है। 9 3 2, 3 दूनी 6 और 8, ठीक है बात का। अब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको साफ साफ नज़र आता दिखाई देगा -77, क्या नज़र आएगा? -77। और ऑप्शन देख लीजिए, जो भी -77 ऑप्शन होगा वही तो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो भाई ये रहा सी पार्ट। आया समझ नहीं आया, है ना? बिल्कुल समझ आ रहा है, बिल्कुल क्यों समझ नहीं आएगा भाई, आपको इतने अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो समझ क्यों नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, अब अगर समझ आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, 11th टर्म ऑफ द AP। अब आपको फिर वही वाली बात, 11 टर्म पूछी गई है ना, आपको कौन सी टर्म पूछी गई है? 11 टर्म पूछी गई है। तो सेकंड पॉइंट में क्या आएगा, आपको बेसिकली 11 टर्म तक पूछी गई है, तो मीनिंग आपको A11 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? A11। तो मुझे बताइए AP जो है वो क्या दी गई है? वो दी गई है -3 -1/2, और यहाँ पे आएगा -3 -1/2, और कितना है 2 या -2, एक सेकेंड, और है 2, बिल्कुल ठीक है। एंड ऐसे सो ऑन। तो जैसे ही इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या मुश्किल आएगी भाई, मुझे बताना ज़रा। A कितना दिया गया हुआ है भाई? फर्स्ट टर्म क्या है? -3, तो -3 आ जाएगा ना यहाँ पे। और D क्या होता है? D होता है A2 में से माइनस करना है A1। तो A2 क्या है? A2 है -1/2, और माइनस क्या करना है A1। A1 क्या था? -3 था ना, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस नहीं हो जाएगा क्या, है ना। ओके, अरे समझे बात का नहीं समझे? यहाँ बीच में तो माइनस है ना। अब A1 कितना था? -3 था। जब यहाँ पे मैं -3 लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो मैं इतना क्यों घुमाऊंगा, मैं पहले ही +3 लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो -1 2 3 6, तो +6 अपन में क्या आ गया? 2 आ गया। तो 6 में से 1 गया तो 5/2। तो आपको D साफ साफ नज़र आ रहा होगा, दिख रहा होगा आपको कि क्या लिखा हुआ D, ठीक है। ओके भाई, अब आपको निकालनी है कौन सी टर्म निकालनी? A11 टर्म फाइंड आउट करनी है। ज़रा फार्मूला बता दीजिए। AN का फार्मूला क्या होता है? A प्लस N-1 और D होता है, यही होता है ना। AN का मीनिंग क्या है? आपको A11 टर्म निकालनी है, और A की जगह पे क्या आएगा? -3 आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे प्लस प्लस रहेगा। N कितना था भाई? N आपको 11 दिया ना। अरे बच्चे भूल जाता है कि N कितना था, N किसको लेना है। अरे जितनी टर्म निकालनी है ना वही N होता है। तो 11 टर्म निकालनी थी ना, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता भाई। 11 यहाँ पे लिख दिया, -1, और D कितना था? D अभी फाइंड आउट किया 5/2। कितना था भाई? 5/2, ठीक है। तो A11 -3 भाई 11 में से 1 तो 10 बचेंगे ना। कितने बचेंगे? 10 मल्टीप्लाई साथ में क्या है? 5/2, 2 एकम 2, 2 5 10, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? A11 -3 5 25, तो हो जाएंगे 25। 25 में से 3 गए तो कितने बचेंगे भाई? 22 बचेंगे। कितने बचेंगे? 22। तो आ गया 22। जो भी ऑप्शन 22 वाला होगा, जो भी ऑप्शन, आप बताइए कौन सा भाई? B पॉइंट। कौन सा भाई? B पॉइंट। तो वही इसका आंसर करेक्ट हो गया। आया समझ नहीं आया?
है ना भाई? मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है? समझ आ रहा है ना? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए अच्छे से, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी समझाइए कि भाई इस तरह से समझाया गया यहाँ पे, अच्छे से समझो तो पता चलेगा आपको, ठीक है। पूरा चैप्टर चलेगा ऐसे, हर बात समझ आएगी, ठीक है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को यहीं पे दी एंड करते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक बाय बाय।